Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, we are going to cover the most important topic, like the most important topic ever, price action. अभी आप सब ने तो सुना होगा कि प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं मोस्टली प्रोफेशनल्स, प्राइस इज किंग, दिस दैट. बट व्हाट इज एग्जैक्टली प्राइस एक्शन की, व्हाट इज, क्या है ये मूवमेंट, क्या है प्राइस की. So, हम आज उसको समझने का ट्राई करेंगे. और मेरे पर्सपेक्टिव से तो प्राइस एक्शन ही बेस्ट होता है ट्रेडिंग करने के लिए गाइस. वाई? बिकॉज प्राइस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होती है. मार्केट में कुछ न्यूज़ है, ऑलरेडी प्राइस में होगी. कुछ इवेंट होने वाला है या हो चुका है, उसका रिजल्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन भी प्राइस में होगी. मार्केट में सेंटीमेंट क्या चल रहा है, प्राइस में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है. तो ये सब जो इंफॉर्मेशन होती है ये ऑलरेडी प्राइस में होती है. सो प्राइस इज ऑलवेज सुपीरियर. जैसे इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स प्राइस से ही बनते हैं, राइट? इसलिए उन्हें लैगिंग कहा जाता है. और प्राइस लैगिंग नहीं होता. प्राइस इज करंट, जो भी करंटली चल रहा है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, जो भी प्राइस है, दैट इज अ फैक्ट. सो उसी को रीड करना, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा. तो लेट्स जंप इनटू इट. तो जैसे कि आप जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने देख लिया था पिछले वीडियो में, फिर पैटर्न देख लिए. अभी इन सब का कॉम्बिनेशन करने पर जो एक कॉन्टेक्स्ट या एक जो बॉल, क्रम बॉल तैयार होता है, उसे हम प्राइस एक्शन कह सकते हैं. कि व्हाट इज, लेट्स से अभी मैं कह रहा हूँ कि प्राइस इज मूविंग अप. सो व्हाट इज द जनरल नेचर ऑफ प्राइस? क्या प्राइस ऐसे सीधा ऐसे ही चले जाएगा? द आंसर इज नो. हर एक चीज, प्राइस का एक जनरल नेचर होता है कि इवन इफ उसको ऊपर जाना है, लेट्स से द स्टॉक प्राइस विल बी मूविंग अप इन अपकमिंग डेज, सो वो ऐसे ही नहीं ऊपर चले जाएगा. इट विल गो लाइक दिस, हायर हाइज क्रिएट करता हुआ, राइट? और वैसे ही अगर प्राइस को नीचे आना है तो वो लोअर लोस क्रिएट करता हुआ. अभी हायर हाई लोअर लोस क्या है? जैसे ये जो पॉइंट है, मैं इनको पहले मार्क कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि क्या हायर हाई है, क्या लोअर लो है. ठीक है, ये बस पिक्स और ये मार्क कर रहा हूँ, पीक और ट्रफ्स, तो उसके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा. ठीक है, अभी देखो, ये एक लो पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इसको हम छोड़ देते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, इसने एक हाई क्रिएट की, इसको हम दे देंगे हायर हाई. ठीक है, इसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट लेगा किसी भी लेवल तक, रैंडम लेवल तक, उसको मार्क कर देंगे हायर लो, क्योंकि अपर साइड में जा रहा है. तो ये फर्स्ट हाई क्रिएट करने के बाद हायर लो क्रिएट हुई. फिर नेक्स्ट जो हाई क्रिएट होगी वो इस हायर हाई को क्रॉस करेगी ऊपर, जहां से मार्केट टर्न हुआ होगा. तो इसको हम मार्क कर देंगे वापस से हायर हाई, राइट? वापस उसी तरह से वापस ये रिट्रेस करेगा. जनरल नेचर नहीं है कि सीधा ही चले जाए, रिट्रेस करेगा. इसको मार्क कर देते हैं हायर लो. वापस से ऊपर यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं हायर हाई, और यहाँ पर मार्क कर देते हैं हायर लो. इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ ताकि ये समझने में, एक ही एग्जांपल में हम समझ पाएंगे. ठीक है, सो ये ज्वाइन हो गया, और इसको मार्क कर देते हैं हायर हाई. वापस इधर तक वापस मैं हायर लो मार्क करूंगा तो चलेगा क्या? ये चलेगा? यस चलेगा, क्योंकि प्रीवियस हायर लो पर आया. अभी यहाँ पर एक गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस जोन में समझने लायक ये है कि हायर हाइज तो मैं मार्क कर लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है हायर लो, हायर लो क्रिएट करते हुए. अब मार्केट नीचे भी आया अगले फेज में, तो किस पॉइंट पर मैं हायर हाई या लोअर लो मार्क करना चालू करूंगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थंब रूल, जब प्रीवियस हायर लो ये ब्रीच हो जाए डाउन साइड, और फिर उसके ऊपर नहीं जा पाए, जैसे इस केस में ब्रीच हुई है बट वापस ऊपर गई है, तो इसे हमें क्लीन ब्रीच नहीं कहेंगे. विल स्टिल मार्केट एज अ हायर लो, बट इस पॉइंट को हम हायर लो नहीं मार्क कर सकते. इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्यों? क्योंकि पिछली हायर लो, चलो ये एक पूरा जोन होता है, राइट? मैंने पिछले इसमें बताया था, एक जोन होता है, तो हम इसे एक जोन कंसिडर करके
उस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो हाँ, तो ये हायर लो है। ये एक हायर हाई, अगर मैं इसको हायर हाई बोलूँ तो चलेगा? आंसर इज नो। इसको मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा एक्चुअली, ये इनडिसाइसिव पॉइंट है, बट लेट्स से फॉर नाउ मैं इसको हायर हाई बोल भी देता हूं। हायर हाई, हमें पता है ये पिछली हाई से ऊपर नहीं गई है, तो लॉजिकली ये हायर हाई नहीं है, बट मुझे नहीं पता ये यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके जा सकता है ऊपर, ये आगे का चार्ट बना नहीं है। बट वंस इट कम्स डाउन इधर और यहां पर से टर्न लेता है, मैं 110% श्योर हो गया हूं कि ये हायर हाई नहीं है। ये क्या बन जाएगी? लोअर हाई, सॉरी गलती से इसमें आ गया, ये बन जाएगी लोअर हाई, और ये नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा गाइस लोअर लो, और मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। अभी नेक्स्ट टाइम जब यहां पर आएगा, मैं क्या हायर हाई मार्क करूंगा? नहीं, एब्सोल्युटली मैं इसको हायर लो ही मार्क करूंगा। लोअर हाई, सॉरी, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन फिर से लोअर लो, क्योंकि पिछले लो को ब्रीच कर दिया है, राइट? और इसे वापस से एक लोअर हाई मार्क कर देंगे, ये वापस नीचे वाला न्यू लो बनाई है तो लोअर लो। अब इसी तरह से मुझे वापस से ट्रेंड में एक शिफ्ट देखने को मिला, मतलब मैं अप ट्रेंड में है मार्केट, ये कब किस पॉइंट पर मैं बता दूंगा। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने देखा कि जब तक ये जो लेवल है, दिस पर्टिकुलर लेवल जो हायर लो है, जो रीसेंट हायर लो है, जैसे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, वापस ये यहाँ पर है हायर लो, ये यहां पर से भी रिवर्स कर सकता था गाइस, इस हायर लो से भी ऊपर जा सकता था, इस हायर लो से भी ऊपर जा सकता था, राइट? सो इस पॉइंट पर भी मैं बाइंग देखूंगा, इस पॉइंट पर भी मैं बाइंग देखूंगा। मैं सेलिंग कब देखना चालू करूंगा स्टॉक में? सिंपल, जब तक इस हायर लो के नीचे यहां कहीं पर नहीं आ जाता, इस जोन में इसको ब्रेक करे, क्लीन ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाता, मैं लो साइड का सोच ही नहीं रहा हूं, मेरा बायस अपसाइड का ही है। हर बार मैं अपसाइड का ही सोचूंगा, यहां पर कैंडलस्टिक मैं अपसाइड का सोचूंगा, यहां पर कोई कैंडलस्टिक बन जाए और मैं अपसाइड का सोचूंगा, यहां पर कोई कैंडलस्टिक बन जाए अपसाइड का सोचूंगा। नाउ यू गेट इट। और जैसे ही इस लेवल पर मैंने चलो बाय कर लिया, किया मैंने, ये मिस किया, मैंने यहां पर बाय किया, यहां तक मुझे प्रॉफिट तो मिला, बट क्या ये कंटिन्यू हुआ? नहीं, मैं इसको ब्रेक इवन पे या स्मॉल लॉस पे कट कर दूंगा। और जैसे इसको ब्रेक होता है, क्या मैं यहां पर आने पर वापस मैं बाय साइड का सोचूंगा यहां से ऐसा चले जाए? एब्सोल्युटली नो। मैं यहां पर आने के बाद इस पॉइंट पर आने का वेट करूंगा, या वापस इस पॉइंट पर आने का वेट करूंगा, और डाउन साइड के लिए ट्रेड सोचूंगा, क्योंकि पिछली हायर लो जो है ब्रीच हो चुकी है और मार्केट डाउन साइड में जा चुका है। अगर अभी मुझे वापस से, अभी ये डाउन साइड में चल रहा है, मैं वापस इस पॉइंट पर आने पर मैं वापस शॉर्ट साइड का सोचूंगा, या इस पॉइंट पर आने पर शॉर्ट साइड का सोचूंगा, करेक्ट? यहां पर मुझे कोई बियरिश पिन बार कैंडल मिल जाए या एनगल्फिंग मिल जाए डाउन साइड के लिए, या यहां पर पिन बार मिल जाए डाउन साइड के लिए या एनगल्फिंग मिल जाए, तो मैं डाउन साइड ट्रेड कर लूंगा। डू गेट? बट अगर ये प्रीवियस जो लोअर हाई है इसके ऊपर ब्रीच हो गया, तब मैं क्या इस पॉइंट पर जब ये ऐसे आएगा तब क्या मैं डाउन साइड का सोचूंगा? एब्सोल्युटली नो। फिर मैं यहां से अपसाइड का सोचूंगा, क्योंकि प्रीवियस लो ब्रीच हो चुकी है। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे मेरी डायरेक्शन अप कब हो रही है? इस पॉइंट तक मेरी डायरेक्शन डाउन साइड के लिए, वापस इस पॉइंट तक मेरी डायरेक्शन डाउन साइड के लिए, राइट? ये दो पॉइंट पर मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा अगेन, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर चले जाए जो कि लास्ट डिफेंस लाइन है, ये मेरी जो लास्ट डिफेंस लाइन है, इसके ऊपर जाने के बाद क्या मैं वापस डाउन साइड का सोचूंगा? एब्सोल्युटली नो। मेरा बायस बाय साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कैसे हायर हाई लोअर लो क्रिएशन पर हम बाइंग और सेलिंग का डायरेक्शन प्लान कर रहे हैं, हाउ वी आर डिसाइडिंग द डायरेक्शन कि किस साइड में स्टॉक मूव होने वाला है। अभी इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो हम 2 पार्ट्स में से कवर करेंगे, तो मैं ये फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, हाउ टू डिफाइन अ डायरेक्शन, कि मेरी डायरेक्शन क्या होगी
तो वो हमको ये हायर हाई और हायर लो से समझती है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब ये आप कहीं पे लिख लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कैन नॉट गो अप विदाउट क्रिएटिंग हायर हाइज। ठीक है, ये एक लाइन। और सेकेंड, markets cannot go down without creating lower lows। ये जो चीज है ना गाइस, ये पॉसिबल ही नहीं है इनका उल्टा हो जाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसको स्टार, आप स्टार मार्क कर लो, जो आपको नोट करके रखना है, इसको लिख के रख लो दीवार पे या जो कुछ भी है। पॉसिबल ही नहीं है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आप इमेजिन करके दिखा दो मुझे स्टॉक की बिना हायर हाई क्रिएट ऊपर जा रहा है, ऐसे बिना क्रिएट पॉसिबल ही नहीं है, जाना ही पड़ेगा, हायर हाई क्रिएट करना ही पड़ेगा स्टॉक को अप जाने के लिए। तो सिंपल, हम क्या कर, हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं मतलब क्या है, मार्केट्स में स्ट्रेंथ है, बायर्स कंट्रोल में है, और अगर लोअर लोअर लो क्रिएट हो रहे हैं तो मार्केट में वीकनेस है, ठीक है, वीकनेस है, और सेलर्स कंट्रोल में है। सिंपल। सो जब सेलर्स कंट्रोल में है तो ये जो इंपल्स मूव है ये बड़े होंगे, राइट। सेलर्स कंट्रोल में तो ये डाउन मूव, ये डाउन मूव, ये डाउन मूव, ये सेलर्स अगर कंट्रोल, ये बड़े होंगे तो इन्हें कहेंगे हम इंपल्स वेव, हम इन्हें कैप्चर करने का ट्राई करेंगे क्योंकि हमें बड़ा रिटर्न चाहिए। और सिमिलरली जब अपसाइड में है तो ये होगा इंपल्स वेव और ये होगी करेक्टिव वेव। इंपल्सिव वेव बड़े होंगे तो हम इन्हें कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, ये जो डायगोनल मूव है। तो समझ में आ रहा है कि अपसाइड मार्केट में अपसाइड इंपल्स को कैप्चर करने का ट्राई करना है और डाउन साइड मूव में डाउन साइड इंपल्स को कैप्चर करने का ट्राई करना है। जब हायर हाई क्रिएट हो रहा है, बुल्स कंट्रोल में है, तो प्राइसेस को अप ड्राइव किया जाएगा। अभी मुझे किस पॉइंट पता चलेगा कि बुल्स अभी वीक हो गए और बियर स्ट्रांग हो गए? जब मार्केट हायर हाई क्रिएट करना बंद कर दे, जैसे इस पॉइंट पर हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हायर हाई नहीं बनी नेक्स्ट, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि समथिंग इज फिशी, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस जोन। तो मैं वेट करूंगा, या फिर ये कंसोलिडेशन होके फिर ब्रेक करेगा, या तो ये पैटर्न फॉलो करते हुए ब्रेक कर देगा डाउन साइड। और इस इम्पल्स पर मुझे 100% कंफर्म हो जाएगा। इस इम्पल्स पर मैं श्योर नहीं हूं कि वेदर बुल्स आर स्टिल इन कंट्रोल और हैव लॉस्ट कंट्रोल और नॉट, कि बियर्स आ गए हैं या नहीं आए। बट इस पॉइंट पर तो मैं 100% श्योर हो जाता हूं कि हाँ, बुल्स अब स्ट्रेंथ में नहीं रहे, बियर्स ने कंट्रोल कर लिया कि पिछली हायर लो ब्रेक हो गई है, राइट। सो ये पॉइंट पर मुझे ये थोड़ा इनडिसिशन एरिया होता है, आई कैन एग्री ऑन दैट कि थोड़ा इनडिसिशन एरिया होता है। बट अगर थोड़ा वेट किया जाए या थोड़ा लॉजिकली इसे ट्रेड किया जाए तो इस सेक्शन को अवॉइड किया जा सकता है एंड वी कैन गेट अ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन इन दिस इम्पल्स ओनली कि ओके, अब से सेलर्स कंट्रोल में और नेक्स्ट मैं डाउन साइड के लिए ही ट्रेड करूंगा। सो नाउ यू गेट इट, प्राइस एक्शन कैसे प्राइस ऊपर ड्राइव कर रहा है बुल्स, और कब बेयर्स प्राइस को नीचे ड्राइव कर रहे हैं, स्ट्रेंथ में कौन है, वीकनेस में कौन है। तो अब ये तो मैंने थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, इसे हम अब प्रैक्टिकल में देखते हैं, ठीक है। तो मैं सारी ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ। तो हम अभी इसे डेली पर ही देखते हैं कि 15 मिनट चार्ट पर कैसे ये क्रिएशन होती है और कैसे हमें पता चलता है कि बुल्स कब स्ट्रेंथ में और बियर्स कब स्ट्रेंथ में है, राइट। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से कि ये पूरी रेंज बनी थी, ये ब्रेकआउट हो गई, ठीक है। फर्स्ट लोअर लो इम्पल्स, लोअर हाई, बिल्कुल भी मतलब सेलर्स ने ऊपर जाने, बुल्स ने ऊपर नहीं लेके जा पाए, सेलर्स इतने स्ट्रांग है कि फिर से नीचे ढकल दिया और नई लो क्रिएट करी, लोअर लो। अगले दिन वापस ये स्टार्ट हुआ डे, लोअर लो नहीं क्रिएट की, अभी तक सेलर्स कंट्रोल में। तो मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वापस इस लेवल पर और इस लेवल पर सेलिंग ही ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर मैं सेलिंग ढूंढूंगा वापस। तो यहाँ पर मुझे सेलिंग मिली, बट अगले दिन गैप डाउन खुल के वो कवर हो गई। अभी
वापस ये लोअर लो जो क्रिएट हुई थी, क्या इसके नीचे ये गया? नहीं। मैं यहाँ पर वापस सेलिंग ढूंढूंगा डाउन साइड के लिए, गया? नहीं गया। यहाँ पर समथिंग इज रॉन्ग, मुझे पता चल गया कि सेलर्स ने यहाँ से इसे नीचे लेके जाना चाहिए था, बट डिड दिस हैपन? नो, ये नहीं गया। और पिछली जो भी हायर हायर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये जो लोअर हाई थी ये ब्रीच हो गई अगले दिन ही फर्स्ट कैंडल में। सो इस पॉइंट पर मुझे पता चल गया कि अब मैं बुलिश हूं। ये हमारी लो थी, ये ब्रीच हो गई, तो इस पर हम बुलिश, इस जोन के आसपास हम बुलिश प्राइस एक्शन ढूंढेंगे जो 5 मिनट्स में हमें मिलेगा और हम ये अप मूव कैप्चर कर सकते थे। अभी क्या ये अप ही जाते रहेगा? द आंसर इज नो। ये हायर हाई क्रिएट होने के बाद हायर लो इस पॉइंट तक आएगा या इस पॉइंट तक आएगा, आइदर दिस पॉइंट, आइदर इधर या इधर इसके ऊपर, क्योंकि हमें यहां पर और यहां पर दिख रहा है, 2 लेवल दिख रहे हैं, राइट। सो मैं थोड़ा इसे क्लीन कर देता हूं। सो ये ऐसे गया, इसको ब्रीच किया और थोड़ा यहां पर इस पॉइंट पर रिटेस्ट किया, फिर अप गया, रिटेस्ट करने देखो वापस हाई पर आया, पिछली हाई, वापस ये ऊपर ब्रेक किया, वापस ये पिछली हाई तक आया, फिर ऊपर ब्रेक किया, पिछले हाई तक आया। अभी ये हाई इतनी स्ट्रॉन्ग हाईज नहीं क्रिएट कर रहा है कि जो हायर हाई क्रिएट उनकी स्ट्रेंथ में वीकनेस आ गई, थोड़ा हम जज कर पा रहे हैं क्योंकि जो इंपल्स की जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। नेक्स्ट में देखो क्या हुआ, इधर क्लोजिंग हुई पिछली लो के, हायर लो के नीचे। डू यू गेट इट नाउ कि अब हम डाउनवर्ड ट्रेंड में चले गए। सो ये गैप डाउन ही खुला, पर क्या गैप डाउन ही जाते रहेगा क्या? द आंसर इज नो। देखो पिछले वापस लोअर हाई तक आया और फिर नीचे गया। देखो ये लेवल मैच, क्या आप ये लेवल देख पा रहे हो? जो हायर हायर हाई हायर लो, अब हायर लो के नीचे जाने के बाद वापस उस हायर लो पर आने पर इस जोन में क्या मैं वीकनेस स्पॉट करके डाउन साइड ट्रेड ले सकता था? एब्सोल्युटली यस। नाउ यू गेटिंग कैसे लाइव मार्केट में यूज हो रहा है। अभी ऑल्दो ये डाउन साइड के लिए है, ये हायर हाई थी, ये हायर हाई थी, ये वापस लोअर लो बन गई क्योंकि इसने ब्रीच कर दिया, ये हायर लो बनी। अभी इस हायर लो पे हर बार मैं शॉर्ट करने का ढूंढूंगा, ठीक है। इसने वापस लोअर लो भी नहीं क्रिएट की नीचे, ये ऐसे जाना चाहिए था। डिड इट हैपन? नो। तो इसका मतलब क्या डाउन साइड ट्रेंड खत्म हो गया है? नहीं, वो भी नहीं हुआ है। वापस यहां पर आने पर जब तक इस लेवल को ऊपर ब्रीच नहीं करता, इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, मैं बुलिश होऊंगा क्या? नो। जब तक इधर आता है मैं हर बार शॉर्ट करूंगा। दैट्स व्हाट आई डिड। यहां पर वापस आया तो मैंने शॉर्ट किया, वापस यहां पर आया मैंने शॉर्ट किया, बट एक दो तीन बार टेस्ट हो चुका है। तो क्या ये 4th टाइम भी टेस्ट होगा? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हाई है या लो है? वेरी लो, वेरी लो है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये इसको गैप अप में ही ब्रेक कर देता है। तो अब जैसे ये ब्रेक कर देता है तो क्या मैं यहां पर बुलिश हो जाऊंगा? नो, आई एम बुलिश। वापस से हायर हाई हायर लो, अब मैं अगले कितने दिनों के लिए देखना, ये किसी भी हायर लो को ब्रीच नहीं कर रहा है। देखना कंटिन्यूस जो पूरा ट्रेंड मूव जो हम पकड़ रहे हैं, पूरा ये ट्रेंड में ही अप जा रहा है, कहीं भी हायर लो को ब्रीच नहीं किया है। मीन्स देयर इज नो वे ऑन अर्थ कि आप डाउन साइड का बायस बनाओगे पिछले 4-5 दिन के लिए कहीं पे भी। मतलब ये हायर लो बनी, यहाँ पर ये हायर लो बनी, ये हायर लो यहाँ पर बनी, ये हायर लो यहाँ पर बनी, हायर लो यहाँ पर बनी, हायर लो लेट से छोटी बनी, कहीं पर भी हायर लो ब्रीच किया है? कहीं पर भी डाउन साइड का डायरेक्शन क्रिएट हुआ है? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो, कहीं पर भी नहीं। सीधा यहां पर जब ब्रीच हुआ तब मैं जाकर बियरिश हुआ हूं इस पॉइंट पर। कौन सा डे है? 26 मार्च 11:45। इस पॉइंट पर भी मैंने एक्चुअली बाइंग की होती, बट ये मेरी बाइंग फेल हो गई होती, तब मुझे पता चला होता ओके कि अब जाके थोड़ी वीकनेस है क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया। अब जब भी वापस इस पॉइंट पर आएगा क्या मैं बाइंग करूंगा? नहीं, क्योंकि ये हायर लो ब्रीच होने के बाद ये लोअर लो बन गई है यहाँ पर, और ये लोअर लो बन गई तो ये क्या हो जाएगी? लोअर हाई हो जाएगी ये जोन। तो मैं हर बार यहाँ पर आएगा शॉर्टिंग सोचूंगा, शॉर्टिंग हुई नहीं गया, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं गया, यहाँ से ऐसा मूव एक्सपेक्टेड था।
अगले दिन वापस यहाँ पे आया, एक्सपेक्टेड था, उतना नीचे नहीं गया। अगले दिन फिर यहाँ पर आया, एक्सपेक्टेड था, यस यहाँ पर ये नीचे गया है, तो ये नया लो वापस क्रिएट हुआ। फिर यहाँ पर एक लोअर हाई क्रिएट हुई, लोअर लो, फिर यहाँ पर आएगा, मैं शॉर्ट करूंगा, उस दिन गया नहीं, अगले दिन हाँ। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे बड़े टाइम फ्रेम पर हायर हाई लोअर लो फॉर्म होते हुए चल रहा है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर क्या बन रहा है। सो नाउ यू सॉ द प्रैक्टिकल, कैसे प्रैक्टिकल में ये यूज होता है। जैसे आज के दिन में अगर मुझे प्लॉट करना हो फॉर कल परसों में क्या होगा, तो ये यहाँ से लोअर लो बनी, लोअर लो सीधी इधर लोअर लो, फर्स्ट लोअर लो बनी, ये लोअर हाई बनी, यहाँ पर रिएक्शन हमको देखने को मिला है। क्या ये अभी इसके नीचे कंटिन्यू किया? एब्सोल्युटली नो, यहाँ से वापस रिवर्स हो गया। तो ये जो पिछली लोअर हाई थी, इसके ऊपर ब्रेक होने पर मैं बुलिश हो जाऊंगा, करेक्ट? क्या होता है देखो, ब्रेक हो गया, अब मैं बुलिश हो गया हूं, तो ये मेरी जो थी ये हायर हाई बन गई, ये हायर लो बन गया, स्विच हो गई पोलैरिटी, फिर ये हायर लो क्रिएट किया और यहां पर मैं बाइंग देखना चालू कर दूंगा। सो नाउ यू गेट इट, कैसे हम चेंज कर रहे हैं। अभी ये हायर हाई बना, हायर लो, पिछले इसको ब्रीच नहीं, वापस मैं यहाँ पर बाइंग देखूंगा, बट बाइंग आई नहीं, अगले दिन गैप अप खुल गया, वापस हायर हाई बना, हायर लो, हायर है। अभी जब तक यहाँ पर अगर ये वापस यहाँ पर आता है, तो मैं यहाँ पर वापस बाइंग देखना चालू करूंगा, ऐसे। ये मेरा जनरल एक्सपेक्टेशन है, राइट? क्यों मैं बायस हूं, इस पॉइंट पर वापस अगर आता है तो इधर मैं बाइंग देखना चालू करूंगा। अगर ये मैं गलत होने वाला हूं तो यहां पर मेरा लॉस होगा और मुझे पता चल जाएगा कि हम वापस एक डाउन ट्रेंड में एंटर कर चुके हैं। नाउ यू गेट इट, कैसे डायरेक्शंस और पोलैरिटी बदल रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। सो दिस इज वन मेजर एस्पेक्ट ऑफ प्राइस एक्शन, कि कैसे हमें उसे यूज करना है हायर हाई और लोअर लो के क्रिएशन के बेसिस पर, राइट? सो दिस इज वन एस्पेक्ट। सो इसे हम पार्ट 1 नाम देते हैं। पार्ट 2 में थोड़ा डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अभी ये हायर हाई तुम और लोअर लो से मुझे डायरेक्शन तो पता चल गई, बट एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करना है, हाउ डू आई ट्रेड दिस। सो इसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर नाउ, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब so you don't miss out on any important videos. All right, thank you.